अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। परवरदिगार तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। दोस्तों, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में आपका बहुत खूबसूरत खुतबा 153 में आप फरमाते हैं, हर अमल एक उगने वाला सब्ज़ा है और सब्ज़े के लिए पानी का होना ज़रूरी है। पानी मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। जहाँ अच्छा पानी दिया जाएगा वहाँ पर खेती भी अच्छी होगी, इसका फल भी मीठा होगा। और जहाँ पानी बुरा दिया जाएगा वहाँ खेती भी बुरी होगी और फल भी कड़वा होगा। जैसे कि हम बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किताबों में भी आपने यही मिसाल पढ़ी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जो हम इस दुनिया में करेंगे, जो अमल हम इस दुनिया में अंजाम देंगे, जो काम इस दुनिया में हम करेंगे वही हमारे आखिरत में काम आएगा। उसका ही नतीजा हमें आखिरत में मिलेगा। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, जो अमाल हम यहाँ अंजाम दे रहे हैं, अगर हम यहाँ नेकियां अंजाम दे रहे हैं, यहाँ हम हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, यहाँ हम इबादतें कर रहे हैं, यहाँ हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम सबका ख्याल रख रहे हैं, यानी जो हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है उस पर अमल कर रहे हैं, तो आखिरत में हमें क्या, हमें राहत ही राहत मिलेगी। और अगर हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम गाने सुन रहे हैं, हम बेपर्दा फिर रहे हैं, हम दूसरों की ग़ीबत कर रहे हैं, हम हुकूकुल इबाद नहीं कर रहे, यानी कि हम कोई नेक अमाल अंजाम नहीं दे रहे, तो आखिरत में क्या होगा कि हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो बस जब भी कहते हैं कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि जो हम यहाँ बोएंगे वो हम आखिरत में काटेंगे, जो हम यहाँ करेंगे उसका हमें जो हिसाब देना होगा वो आखिरत में जाकर देना होगा। और यही कहते हैं कि दोस्तों, जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, कहते हैं ना, जैसा दरख्त होगा वैसे ही उसका फल होगा, जैसी हम तरबियत करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमें मिलेंगे। जैसे कहते हैं, जैसे आप बोएंगे वही काटेंगे। इसमें अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो मकाफ़ात अमल, यानी कि जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है। बस हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम नेक काम अंजाम दें, नेक अमल अंजाम दें, तेरी इबादत को खुलूस के साथ अंजाम दें, लोगों के हुकूकुल इबाद को अदा करें, तेरी मखलूक को हमारी वजह से कोई ईज़ा और कोई तकलीफ़ ना हो। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। और दोस्तों, जैसे कि आज जुमरात है, शब जुमा, मरहूमीन हमारे घरों पे आते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं कि बारे इलाहा उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भेजना है वो हमें उनके लिए भेजना है। दोस्तों, आखिर में गुजारिश है आप लोगों से कि सूरह फातिहा अपने तमाम मरहूमीन के लिए पढ़िए कि बारे इलाहा उनके तमाम गुनाहों सगीरा को माफ़ फरमा दे। सब मिलके एक सूरह फातिहा को ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट्स में भी लिखिएगा कि आप सबने सूरह फातिहा पढ़ी। हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को अता फरमा। आमीन।